दोस्तों, एक कमाल की बात मेरे मन में आई तो सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। दोस्तों, दुनिया तो हम सब बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई खुद को बदलना नहीं चाहता। दुनिया तो हम सब बदलना चाहते हैं, कोई खुद को बदलना नहीं चाहता। अगर हर इंसान अपने आप को बदलना सीख ले तो देखते ही देखते पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो इंस्पायरिंग अंकित। दोस्तों, इस चैनल पे हम इसी तरह से इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो बिना देरी किए हुए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गाँव में एक गरीब आदमी रहा करता था और हर एक की तरह उसकी भी चाहत थी कि वो भी एक अमीर आदमी बने, उसके पास भी घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब कुछ हो। अब उसके लिए वो मेहनत नहीं करना चाहता था। वो ऐसा कोई उपाय लगाना चाहता था कि चुटकी बजाते ही सारी चीजें जैसे कि घर, पैसा, बंगला, वो सब उसके पास आ जाए। उन दिनों गांव में बात भी चल रही थी कि पास के जंगलों में एक जिन रहता है और अगर उस जिन को किसी ने अपने काबू में कर लिया तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी वो कर देगा। अब जैसे ही आदमी को पता चला कि ऐसी कोई चीज हो रही है तो वो जिन की तलाश में उस जंगलों में निकल पड़ा। अब वो जंगलों में जब भटक रहा था तो उसकी मुलाकात एक महर्षि से हुई। एक ऐसे महर्षि जो बहुत ज्ञानी लग रहे थे और उन्हें देख के ऐसा भी लग रहा था कि वो उन्हीं जंगलों में रहते हैं। आदमी ने सोचा कि जिन के बारे में इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो इन महर्षि के पास पहुंचा और अपना सारा दुखड़ा सुनाया, अपनी सारी इच्छाएं बताई और उनसे प्रार्थना की कि कृपया करके उसे रास्ता बताएं। महर्षि हंसे और उसे कहा कि बेटा, जो तुम करना चाहते हो ये बहुत खतरनाक काम है। अगर तुम उस जिन को पा भी लेते हो तो भी तुम्हें लगातार उसे काम देना पड़ेगा और अगर तुमने काम नहीं दिया तो वो शायद तुम्हें ही ना मार दे। आदमी एकदम से खुश होकर बोला, महर्षि, उस जिन को बिजी रखना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप उसकी चिंता ना करें और कृपया करके मुझे वो रास्ता बताएं कि किस तरह से उस जिन को मैं अपने काबू में कर सकता हूँ। वो जिन मुझे मिलेगा कहाँ पे। अब महर्षि ने उसे रास्ता बता ही दिया। महर्षि ने उसे एक ऐसा मंत्र दिया जिसे जंगलों के बीच में जाके पढ़ेंगे तो वो जिन अपने आप ही उस आदमी के काबू में आ जाएगा। मंत्र मिलते ही वो आदमी जंगलों के बीच पहुंचा और उसने उसी तरह से उस मंत्र को अच्छे से पढ़ लिया। अब जैसे उसने मंत्र पढ़ा ना दोस्तों, वैसे ही वहां पे वो जिन आ गया और आते ही वो बोला, जो हुक्म मेरे आका, आपकी क्या इच्छा है, जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें लगातार मुझे काम देना होगा, तुम्हें लगातार मुझे व्यस्त रखना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं शायद तुम्हें ही ना मार दूं। आदमी बोला, ठीक है, मैं तुम्हें लगातार काम देता रहूंगा। तो फिर वहां से जिन ने बोला, तो तुम्हारी पहली इच्छा क्या है ये बताइए। और आदमी ने अपनी पहली इच्छा सुनाई। आदमी की पहली इच्छा थी कि उसको धनवान बना दिया जाए। जिन ने चुटकी बजाई और एकदम से उस आदमी के आसपास धन की वर्षा होने लगी। आदमी बहुत हैरान था। उसने शायद ऐसा मंजर जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक एक रुपया, यहाँ पर एक एक मुद्रा, जितना भी धन था वो सब उसका था। अब जिन ने पूछा, अब मुझे दूसरा काम दो, अब मुझे अपनी अगली इच्छा बताओ, मुझे तुम्हारे लिए और क्या करना है। आदमी ने झट से अपनी दूसरी इच्छा बताई कि मेरे घर को एक महल में बदल दो। जिन ने बोला, जो हुकुम। और एकदम से देखते ही देखते उस आदमी के सामने उसका छोटा सा घर एक बड़े से महल में बदल चुका था। आदमी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन ये सारे काम इतना जल्दी कर लेगा, कि जिन चुटकी बजाते ही ये सारी इच्छाएं उसकी पूरी कर देगा। उसे तो ऐसा लगा था कि ये सब काम करने के लिए उसे काफी टाइम लगेगा। अब जिन उसके सामने फिर आ चुका था कि मुझे अपनी अगली इच्छा बताओ, मुझे आगे क्या करना होगा तुम्हारे लिए। अब आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मैं इस पूरे जंगल को शहर में बदलने के लिए बोल दूं तो यहाँ तो उसको टाइम लगेगा। और आदमी ने अपनी तीसरी इच्छा यही कही। उसने जिन से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस जंगल पे बहुत बड़ा शहर बसा दो। और जिन ने उस आदमी की इच्छा पूरी करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उस जिन ने उस जगह पे, उस जंगलों में उसने बहुत बड़ा शहर बसा दिया था। और फिर वापस से उस आदमी के पास पहुंचा और कहा, अब तुम्हारी अगली इच्छा क्या है, जल्दी से मुझे बताओ। इस बार आदमी के पास कुछ नहीं था। वो ये सोच रहा था कि अब मैं अगला काम उससे क्या कराऊं, क्योंकि जो भी मैं इसे काम देता हूं ये झट से कर लेता है और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं अगला काम इसे क्या दूं। आदमी बहुत घबरा चुका था कि कहीं ये मुझे मार ना दे, क्योंकि मेरे पास अगली इच्छा कोई है ही नहीं। और फिर वो आदमी वहां से भागने लगा। आदमी आगे आगे और जिन उसका पीछा करते हुए। आदमी तब तक भागता रहा जब तक वो वापस उस महर्षि को ढूंढ ना ले। किसी तरह थक हार के, समय लगा के, भागते भागते उस आदमी ने उन महर्षि को ढूंढ ही लिया।
वो आदमी जैसे ही पहुंचा उनके पाँव में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, महर्षि मेरी जान बचाइए, मैं क्या करूं? ये जिन सारे काम इतना जल्दी कर लेता है कि अगला काम मैं इसे क्या कराऊं ये मुझे समझ में ही नहीं आता। अब मैं इस जिन से मुक्ति चाहता हूं, कृपया करके मेरी जान बचाइए, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं इस जिन से छुटकारा पा सकूं। महर्षि मुस्कुराए, उन्होंने उस आदमी को उठाया और कहा, मेरे पास एक काम है जो तुम इस जिन से करवा सकते हो। एक काम करो, अपना कान यहाँ पे लाओ। महर्षि ने कान में कुछ ऐसा कहा कि आदमी सुनते ही एकदम खुश हो गया। आदमी ने तुरंत ही एक कुत्ते को ढूंढा जिसकी पूंछ टेढ़ी थी और उसने जिन को एक आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम इस कुत्ते की पूंछ को जो कि टेढ़ी है उसे सीधी कर दो। जो हुकुम, ये बोल के जिन अपने काम में लग गया। उसने जैसे उसकी पूंछ को पकड़ा वो आराम से सीधी हो गई। अब जिन को लगा कि ये काम तो पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही उसने पूंछ को छोड़ा वो वापस से टेढ़ी हो चुकी थी। जिन ने फिर से प्रयास किया उसे सीधी करने का और जैसे उसने उस पूंछ को पकड़ा वो पूंछ वापस से सीधी हो गई, लेकिन फिर जब वो छोड़े तो फिर से वो टेढ़ी हो जाए। जिन लगातार प्रयास कर रहा था उस पूंछ को सीधी करने के लिए, लेकिन वो हो ही नहीं रही थी। ये पहली बार था दोस्तों कि जब जिन अपनी इतनी ताकत लगा रहा है, इतना समय लगा रहा है, लेकिन काम पूरा नहीं हो पा रहा है। अब जिन थक गया, जिन हार गया और वो इस काम से मुक्ति चाहता था। उसको काम से मुक्ति देने वाला सिर्फ एक ही आदमी था, वही गरीब आदमी जिसकी वो जान लेने वाला था। अब जिन ने सोचा कि क्यों ना सौदा किया जाए। वो उस आदमी के पास पहुंचा सौदा करने के लिए, उससे सेटलमेंट करने के लिए। जिन ने आदमी से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जितना मैंने तुम्हें सोना चांदी धन दौलत और तुम्हारा घर और ये शहर जो भी मैंने तुम्हें दिया है ये सब तुम रख सकते हो और मैं तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा, लेकिन कृपया करके मुझे इस काम से मुक्ति दो और मुझे आजादी दे दो। आदमी मुस्कुराया, वो बहुत खुश हुआ क्योंकि महर्षि की कही हुई ट्रिक काम कर रही थी। आदमी खुश होकर बोला, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, और इसी के साथ वो आदमी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। दोस्तों, एक कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखा देती है। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया उस कुत्ते की पूंछ की तरह है कि जिसे जितना भी आप कोशिश करो सीधा करने की, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। हम चाहते हैं इस दुनिया को सुधारना, लेकिन वो सुधरती नहीं है। हम चाहते हैं इस दुनिया को अपने हिसाब से चलाना, लेकिन वो चलती नहीं है। तो आखिरकार हम क्या करें? ये सब देख के हम निराश हो जाते हैं, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बनता, हमारे अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भर जाती है। तो अब क्या किया जाए? कैसे ये सब चीजों से छुटकारा पाया जाए? तो अल्टीमेटली एक ही रास्ता है दोस्तों, दुनिया को बदलने की मत सोचो, अपने आप को बदलो। और अगर इस पूरी दुनिया में हर इंसान ने खुद को बदलना सीख लिया तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो दोस्तों सोचिए, इस दिवाली अपने अंदर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलेंगे और खुद कैसे खुश रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं अंकित आपसे लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी की लाइफ में इंस्पिरेशन बन के चमकते रहिए।